आपको क्या लगता है जो पैरामीटर्स हैं, जो तरीक़ाकार है ICJ का, उसके तहत अगर पाकिस्तान मसले कश्मीर को लेके जाता है तो हम कितनी उम्मीदें लगा सकते हैं कि हमारा मौक़िफ़ इतना मजबूत हो कि हम वहाँ पर इंसाफ हासिल कर सकें मसला कश्मीर के हवाले से? देखिए, कानूनी लिहाज से तो हमारा केस बड़ा मजबूत केस है। इसमें कहीं भी यकतरफा कार्रवाई भारत कर नहीं सकता था और इसमें दो रास्ते थे। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की जो खिलाफवर्जी हुई उससे, लेकिन उसके लिए आपको अक़वाम मुत्तहिदा में जाना होगा और वहाँ शिकायत करनी होगी कि जी करारदादों की खिलाफवर्जी हुई है, लिहाजा हमारा केस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेजा जाए। तो वो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की रिकमेंडेशन के साथ उधर जाता है। सही। लेकिन अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा पे नहीं जाते तो फिर आप उस चीज़ की बात नहीं कर रहे। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, फिर आप बात करते हैं जो म्यूचुअली दो मुल्कों के दरमियान चीज़ें तय पाई थी। आपने शिमला मुआहदा किया, लाहौर डिक्लेरेशन है आपकी, और इसी तरह मुख्तलिफ वक्तों पे जवाहरलाल नेहरू साहब के खतूत हैं, उनके वादे वईद हैं जो उन्होंने लिख के हमारे वज़ीर आज़म उस ज़माने में लियाकत अली खान साहब के साथ या बाद में भी मुख्तलिफ वज़ीर आज़म के साथ ये वादे किए गए और उनको ये यकीन दहानी कराई गई कि हम यकतरफा कोई चीज़ नहीं करेंगे, जो कुछ भी फैसला होगा वो कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक होगा। तो ये वो कानूनी आपका एक जवाब है। फिर इसी तरह आप तक़सीम हिंद की जब बात करते हैं तो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने थे। ये मुस्लिम मेजॉरिटी एक इलाका था, लेकिन यहाँ पे एक राजा था जो कि इस मुस्लिम मेजॉरिटी में शामिल नहीं था, वो एक हिंदू राजा था और वो करने को तो कह गया भारत को, वो दे गया एक एक्सेशन लेटर, लेकिन वो लेटर या वो जो एक्सेशन की बात हुई वो वहाँ की आबादी की ख्वाहिशात के खिलाफ, लिहाजा वो भी एक इंसानी हुकूक का मसला है। उससे भी आपकी कानूनी राय, कानूनी तौर पे आप सब केस मजबूत है कि जब वहाँ की पॉपुलेशन उधर नहीं रहना चाहती तो वो एक राजा या कोई भी फर्द अपने तौर पे लोगों की किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। सही।